अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अजीज नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को दूर फरमा दे। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई समस्या, कोई परेशानी हो या किसी तरीके से आप तंग हो, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में अपना मसला रख सकते हैं। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि आपकी उस परेशानी का हल निकाल सकें और आपको कुछ बता सकें। अजीज नाजरीन, आज मैं आप लोगों को इकरा हसन चौधरी, जो कि कैराना की मौजूदा सांसद हैं, युवा सांसद हैं, और किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों में वो छाई हुई हैं, मैं उनकी आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा। मगर उससे पहले चंद बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। अजीज नाजरीन, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है कि जो इंसान वालिदैन का नाफरमान हो जाए वो जहन्नमी हो जाता है, जो इंसान वालिदैन का फर्माबरदार हो वो जन्नती बन जाता है। यानी हमारे नबी फरमाते हैं कि तुम्हारी जन्नत भी तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारी दोज़ख भी तुम्हारे माँ बाप है। इसलिए इनसे मोहब्बत करोगे तो जन्नत में जाओगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 14वीं शाबान में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, 2/3 उम्मत की बख्शिश की सिफारिश आपके हवाले है। 2/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इस पर भी राजी थे, बल्कि 15वीं शाबान की रात आई। ये तीसरी रात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए, और आज की रात खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दुआ की, मौला मेरी बकिया उम्मत की सिफारिश मेरे हवाले फरमा दे। आज की रात रब्बे जुल जलाल ने अपनी रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए और इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, आपकी पूरी उम्मत की सिफारिश आपके हवाले है, सिवाय उस मुशरिक के, सिवाय उस काफिर के जो आपसे मुंह फेर कर भागता है, उसकी सिफारिश आपके हवाले नहीं। उसका हिसाब तो अल्लाह क़यामत के दिन खुद लेगा। आज की रात मेरे अजीजों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शफाअत करने का इख्तियार दिया गया है। पूरी उम्मत की शफाअत, पूरी उम्मत की शफाअत। शफाअत का मतलब क्या है? अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे। बख्शना तो मौला का ही काम है, मग़फ़िरत तो रब ताला की शान है। अब सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल जो हदीस मैंने आपको बताई, 5 रातें जो दुआओं की कबूलियत की हैं, इसी तरह आपसे एक और रिवायत है। आपने फरमाया कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला इतने लोगों को माफ फरमाता है, ये तिर्मिज़ी की हदीस है, इतने लोगों को माफ फरमाता है कि बनु कल्ब एक कबीला था जिसकी बकरियों के बाल हैं, इतने लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये सारी हदीसें पढ़ना चाहें तो किताबों में मौजूद है। मैं आपको सिर्फ चखा रहा हूं इसलिए कि आप भी याद नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर सुन्नियों का मजमा है और अक्सर हमारा मामूल यही है, हमारा तो मामूल यही है। बहुत सारे लोग, हम अपनों में ये नहीं कहते कि जो लोग ये कहते हैं मीलाद कहां से साबित है, शब बरात कहां से साबित है, शब कदर कहां से साबित है, तो हम तो सिर्फ पहले लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहते, ये तो सिर्फ सुन्नियों की किस्मत से साबित है। यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौके अता फरमाता है गाहे बगाहे, और बंदे उसको याद कर लेते हैं। अजीजा ने गिरामी औकात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराजात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हजरत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं। कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अस्कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है, वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती हैं और अपने पड़ोस में फख्र करती हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें
जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है। जिनको बार बार दलीलों की जरूरत है उनकी रूहें आकर कोस कर जाती होंगी। बहरहाल ये शाबानुल मुअज्जम का महीना, जिसके मुतालिक तारीख ये है कि एक तारीख में आपको बताऊं, इस महीने की एक और तारीख है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबूवत इस महीने में मिली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नूर मारिफत इस महीने में दिया। उससे बड़ी चीज ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी महीने में मक्का वालों के मुतालबे की वजह से अपना इशारा चांद की तरफ करके 2 टुकड़ों में तब्दील फरमाया था। तो शक्कुल कमर का जो मौजज़ा मेरे आका का है वो शाबानुल मुअज्जम में पेश आया, वो शाबानुल मुअज्जम में आया है। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोगों को इंडिपेंडेंस डे याद तो है, रिपब्लिक डे तो याद है। आज पूछता हूं मैं कि 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, हर साल मनाते हैं। अरे मियाँ 1947 में आजाद हुआ था ना, तो अभी तक क्या है? या हर साल आजाद हो रहा है? हर साल आजाद हो रहा है? नहीं, एक बार हुआ था लेकिन उसकी खुशी अब तक मनाई जा रही है। इस पर किसी को एतराज नहीं। मियाँ हम भी मनाते हैं, हमें भी खुशी, हम इसी मुल्क में रहते हैं। लेकिन जिनको शबे बारात नहीं मनाना, शबे मेराज नहीं मनाना, शबे ईद मिलाद नहीं मनाना, उनके मदरसों पर तो झंडे 15 अगस्त को पूरे दिन भर लहराते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि डर है हुकूमत पर जो बैठे हुए हैं। बस फर्क इतना है, दलील पूछने वाले अपने आकाओं से डरते हैं और सुन्नी अपने आका से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा आका तुम्हें मुबारक, हमारा आका हमें मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जी रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जी रहे हैं। इकबाल ने सच कहा था, डॉक्टर इकबाल ने, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज मुझे पता है मेरे अजीजों, कुछ बातें और मैं वक्त के तकाजे के ऐन मुताबिक है आपको अर्ज जरूर करूंगा। आप कभी ये मत समझना कि मुझे बड़ा मजमा मिल जाए तो मैं कुछ भी बोल लेता हूं। मेरे पास 4 लोग बैठे हो तब भी मैं वही बात करूंगा, और 4 लाख लोग बैठे हो तब भी मैं वही बात करूंगा। इसलिए कि मैं सामने मजमे को देखकर नहीं बोलता, मैं मकीने गुंबद खजरा को देखकर बोलता, उनकी रजा को मद्देनजर रख करके कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी शरीयत पर कोई आंच ना आने पाए, हम उस पर बोलते रहेंगे। अब इस सिलसिले में कोई भी चेहरा आ जाए, हमें उससे गरज नहीं है, हमें उससे गरज नहीं है। सुन्नियों, अपना अकीदा इतना मजबूत रखो, इतना मजबूत रखो। आला हजरत ने कितना प्यारा पैगाम दिया। तुम कब तक इनकी उनकी उठाते घूमते रहोगे जूतियां? कब तक उनकी इनकी धोतियों में घुस करके पनाह लेते रहोगे? इनके हालात ऐसे हैं कि आज है कल नहीं है, और उसके बाद ये बदलते तख्त तुम्हें मजबूर कर डालेंगे, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। इसीलिए जीना हो इस सरजमीन पर तो यूं जियो जैसे आशिकाने मुस्तफा जिया करते थे, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। उन्हें सारी बातें अपने वालिदैन से आप लोग पूछिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औलादें वालिदैन की खिदमत करती हैं, जो औलादें वालिदैन से मोहब्बत किया करती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन औलादों के कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं अपनी बीवियों के कहने में वालिदैन की जो है खिदमत नहीं करते और उन्हें किसी तरीके की जो है सुविधा उनके लिए नहीं करते, जबकि हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा जो हक है वो तुम्हारे वालिदैन का है।
تمہاری ماں کا، تمہارے باپ کا سب سے زیادہ تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے بیوی کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی حق ادا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے حقوق کی وجہ سے ہم قیامت میں گرفتار ہو جائیں، یا بیوی کا حق کی وجہ سے گرفتار ہو جائیں اس کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یا والدین کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے قیامت میں گرفتار ہو جائیں۔ اس لیے دونوں قیمتی ہیں، دونوں کو سنبھال کر رکھیے، خدمت کیجیے اور اپنے پریوار سے لگن محبت رکھیے۔ یہی اصل زندگی ہے، یہی ہمارا اور آپ کا جو ہے آخرت کو بہتر بنانے کا ایک سرمایہ ہے۔ تو عزیز دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ اچھی لگی ہو۔ اگر کچھ باتیں اس ویڈیو میں اچھی ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک اور کمنٹ کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھیجیے تاکہ آپ کے دوست اپنے والدین کے